पावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। जिनके पद की पूरी सर्व सुशिर भरी राखियो मेरी जीवन मोरी। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए उनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय 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 राम। राम। श्री राम राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल।
जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। महेश्वर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री 84 कोश ब्रजमंडल धाम की जय। यमुना महारानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। अब संत हरि भक्तन की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी आपकी महती कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो इतनी दूर दूर बैठकर विज्ञान के उपयोग से हम सब लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर पा रहे हैं, वर्णन कर पा रहे हैं और अपने समय को सार्थक कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में सप्तम स्कंद में हम श्री प्रहलाद जी के चरित्र का स्मरण कर रहे थे। उसमें कैसी सुंदर सुंदर चर्चाएं। भैया मनुष्य जीवन धारण करके ऐसी सुंदर सुंदर सत्संग की बात, इनको श्रवण करना, इनको जीवन में उतारना, इनके जैसा अपना जीवन बनाना, वही यही महाराज मनुष्य जीवन की सर्वोपरि सार्थकता है। मनुष्य शरीर इसीलिए है, आपने सुना होगा ये बात कि यदि मनुष्य ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अपने आत्म कल्याण के लिए यदि वह चेष्टा नहीं करता तो उसका जीवन ऐसे ही व्यर्थ है जैसे संसार में पशु पक्षी जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, वो बेचारे अपने प्रारब्ध के अनुसार भोगों को भोग कर और वे फिर नार की यातनाओं में चले जाते। पशु पक्षी के जैसा जीवन है महाराज बिना भजन के, सत्संग के जी। अब आप सोचो, लोग इतने संसार में उलझे हुए सवेरे जगते हैं और जग करके और तैयारी करने लग जाते हैं कि अब हमें काम पे जाना है, नौकरी पे जाना है, किसी कोई व्यापार करते हैं तो दुकान पे जाना है, कहीं जाना है, तो सवेरे 8-9 बजे वो घर से निकल जाते हैं।
और दिन भर वहां महाराज हाजिरी बजाते मालिक की। तो फिर शाम को आते हैं 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे, जैसे जैसे जिसकी सेवा है, ड्यूटी है। और फिर वो 9 बजे 8 बजे आते हैं और महाराज खा पी करके सो जाते हैं। अब उनकी दिनचर्या में इतनी है, सवेरे जगना, फिर काम करना, फिर खाना पीना, और फिर रात को आकर के सो जाना। जगने सोने में, खाने पीने में, वह इतने में ही जीवन बीत रहा है। बताओ क्या लाभ है? जीवन का क्या लाभ है? ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं। तो भैया मनुष्य जीवन जो ज्ञान का, गुणों का खजाना है, ऐसे जीवन को पा करके और हम सत्संग की बातें श्रवण करें और भगवान के भजन में लगे, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। इतनी सुंदर चर्चा चल रही थी श्री प्रहलाद जी के चरित्र में। श्री प्रहलाद जी महाराज अपने सहपाठी बालकों को, अपने समवयस्क बालकों को बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। जो नारद जी ने उपदेश दिया वह बता रहे हैं, और जो श्री प्रहलाद जी ने बालकों को उपदेश दिया उसका भी हम लोगों ने श्रवण किया। तो कल 7वें अध्याय को हमने संपन्न कर दिया था। आज 8वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले श्री नारद जी के द्वारा कहा हुआ श्लोक है। नारद जी कह रहे हैं, अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जग्रहु वध्यत्वा एव कुर्वन् शिक्षितम्। नारद जी कहते हैं, भैया युधिष्ठिर, प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। भैया प्रहलाद जी के जैसे एकदम भगवत अनुरागी, भगवत प्रेमी वक्ता हो, कहने वाले हो, और कोई शुद्ध हृदय वाला, शुद्ध अंतःकरण वाला कोई श्रोता हो तो बात खाली नहीं जाती, वो बात स्वीकार कर ली जाती है। अब देखो, कोई आदमी खेत में बीज डाले, तो खेत में बीज डाला जाए तो 2 स्थितियां हैं उसको ठीक से उपजने की। वो ठीक से उत्पन्न हो, ग्रो करे, उपज आवे, ये इसकी 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि बीज अच्छा हो, बीज बढ़िया हो, ऐसा ना हो कि बीज ही खराब है। और दूसरी बात, भूमि जो है वो उर्वरा शक्ति से युक्त हो, भूमि उपजाऊ हो, तो बीज डाला जाता है तो वो उपज जाता है और वो फिर फलित फूलित होता है, पुष्पित पल्लवित होता है जी। अगर महाराज बीज खराब है और भूमि उपजाऊ नहीं है, बंजर है, वो भूमि उसके ग्रहण करने के, बीज के ग्रहण करने के योग्य नहीं है, असमय में ही बीज डाल दिया गया है, तो उसमें भी बीज नहीं उत्पन्न होता। तो भैया श्रोता तो है भूमि की तरह और वक्ता है बीज बोने वाला, बीज डालने वाला। तो श्रोता का अंतःकरण जब उस बात को ग्रहण करने की स्थिति में होता है और उस योग्य होता है कि कोई उपदेश की बात, कोई सत्संग की बात उसके बाद आवेगी तो उसको जीवन में उतारेगा, तो वो ग्रहण कर लेता है। और दूसरी बात यह है कि बीज भी अच्छा होना चाहिए, मतलब कहने वाला भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से कह रहे हैं, जीवन में कुछ है नहीं, तो जिनके जीवन में जो बात नहीं होती वो उपदेश करने से भी लोग स्वीकार नहीं करते। लोग कहते हैं, अरे देखो कि हमको सिखा रहे हैं, कुछ तुम करते नहीं, मानते नहीं और हमको सिखा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब श्री प्रहलाद जी महाराज बड़े भगवान के प्रेमी वक्ता हैं, कहने वाले हैं। बालक छोटे छोटे निर्दोष हैं, उनके भीतर ऐसा कोई दोष नहीं, शुद्ध अंतःकरण है। उन्होंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया, पकड़ ली। गुरुजी की दूसरी शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब गुरुजी ने देखा, अब गुरुजी लौट करके आए,
और गुरुजी महाराज ने देखा कि सब बालक एकदम भगवान के ध्यान में, भगवान के नाम के कीर्तन में मगन हो रहे हैं। तो भैया गुरुजी को बड़ा क्रोध आया। जब गुरुजी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकश्यपु के पास जाकर निवेदन किया। उन्होंने कहा, महाराज हम तो सोचते थे कि प्रहलाद थोड़ा पढ़ेगा, हम इसको समझाएंगे बुझाएंगे तो इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, लेकिन ये जो हमारा उपाय था ये तो बिल्कुल व्यर्थ हो गया। अरे ये स्वयं तो सुधरने वाला है नहीं, लेकिन ये दूसरे बच्चों की बुद्धि को भी बिगाड़ रहा है। ये एक ऐसी परिस्थिति हो कि भाई चलो कोई बात नहीं, नहीं सुधरता तो नहीं सुधरता, चलो छोड़ो रहने दो, अब मरता तो है नहीं, मारने का तो उपाय कर लिया। चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा तो शायद सुधर जाएगा, लेकिन चलो इस स्थिति में तो छोड़ भी दिया जाए। लेकिन ऐसी स्थिति बन जाए कि ये तो दूसरे बालकों को भी बिगाड़ने में लगा है, ऐसे तो ये सबको अपने जैसा बना लेगा। तो अब तो महाराज इसको दंडित किया जाना चाहिए, किसी भी उपाय से इसको दंडित किया जाना चाहिए। महाराज अपने पुत्र प्रहलाद की इस असह्य अप्रिय नीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थरथर कांपने लगा। इतना क्रोधित हुआ हिरण्यकश्यप कि वो थरथर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि इसको कोई और तो नहीं मार पाया, लेकिन मैं इसको अब अपने हाथ से ही मार डालूंगा। अब तो महाराज वो बड़ा नाराज होकर और क्रोधित होकर के वो महाराज चला। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकश्यप के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे, वो तिरस्कार के योग्य नहीं थे। वो जो गुरुपुत्र थे ना, वो प्रहलाद जी को भी अपने साथ लाए थे, खड़ा कर दिया कि इसने बहुत अपराध किया है। अब हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित और मार डालने के लिए एकदम तैयार हो गया कि मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये अगर जीवित रहेगा तो फिर तो सब बच्चों की बुद्धि बिगाड़ देगा, अपने जैसा ही कर लेगा, और मैं ऐसा चाहता नहीं। हिरण्यकश्यप का तो ऐसा विचार था, ऐसा दावा था कि संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं ही सबका सबसे बड़ा हूँ, सबसे ऊंचा हूँ, सबका भगवान मैं ही हूँ। इसलिए मैं कहता था कि भाई किसी और देवता को मत मानो, मुझे ही मानो, मेरी ही पूजा करो, मेरे ही नाम से यज्ञ करो, मुझको ही सब फल फूल मिष्ठान चढ़ाओ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। अब जब ऐसा अभिमानी कोई जीव जो अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं, तो उसके सामने ही जब दूसरे को महान बनाया जाने लगता है ना, तो उससे सहन नहीं होता। जिसको अपने गुणों की, अपनी महिमा की बात समझ में आती है, वो दूसरों की महिमा सहन नहीं कर पाते। तो महाराज वो तो बड़ा क्रोधित हो गया और यहाँ प्रहलाद जी उसके सामने खड़े थे। हिरण्यकश्यप स्वभाव से ही क्रूर था, वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। उसने उनकी ओर, प्रहलाद जी की ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है, तू स्वयं तो दुष्ट है, हमारे कुल के, हमारे परिवार के बालकों को भी नष्ट करना चाहता है। तूने बड़ी गिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चुकाता हूँ। अरे जब मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ ना, तो तीनों लोक और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है मेरे क्रोध से। मैं टेढ़ी नजर से देख लूं तो देवता महाराज भाग जाते मैदान छोड़कर। और तू मूर्ख मेरे पास रहता है, और मैंने तुझको कितना डराया धमकाया, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तू इतना निडर क्यों है? तुझे किसका बल है? तुझे किसके बल पर इतनी निडरता प्राप्त हुई है? किसी कोई तो तुझे भरोसा होगा, किसका बल है तुझे? क्यों तू मुझसे नहीं डरता? तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, महाराज केवल मुझे ही नहीं, ब्रह्मा तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितने जीव हैं उनमें आप भी हैं, उन सबको एक परमात्मा का ही बल है।
सब जीव सृष्टि के भगवान के बल से ही बलवान है। जितने बड़े बड़े बलवान हैं उनको भगवान का बल है, तो मुझे भी भगवान का बल है और पिताजी आपको भी भगवान का बल है। न केवलम में भवतस्य राजन तवे बलम बलिनाम क्या परेशान परे वरे स्थिर जंगमा ये ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। और भगवान ने ही सभी जीवों को अपने वश में कर रखा है। महाराज ठाकुर जी ने पूरी सृष्टि को जैसे एक रस्सी से बंधे हुए बैल वो महाराज चारों ओर घूमते हैं, उसी प्रकार सारी सृष्टि को भगवान ने अपने वश में कर रखा है। रस्सियों से बांध रखा है, माया की रस्सी से सबको बांध रखा है। सब भगवान के ही बल से सब काम करते हैं, सब सृष्टि भगवान के वश में है। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल वही है। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। जय्यासुरम भावमिमं तुमात्मनः। और हे पिताजी, आप भी इस आसुरी भाव को छोड़ दीजिए, आप भी उन्हीं बलवान परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि मानिए। जो आप अपने को सर्वोपरि मानते हैं, श्रेष्ठ मानते, ये आसुरी भाव है, इसको छोड़ दीजिए। जय्यासुरम भावमिमं त्वमात्मनः तमं मनोधत्स्वन सन्ति विद्विषः हृदयजिदात्मनो उत्पत्ते स्थितात् तद्धि हनन्तस्य महत्समरणम्। महाराज अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार्गामी मन के अतिरिक्त और कोई दूसरा शत्रु नहीं है। आप दूसरों को शत्रु मानते हैं, विष्णु भगवान से शत्रुता करते, देवताओं से शत्रुता करते। पिताजी, कोई दूसरा शत्रु नहीं है, अपना कुमार्ग पर चलता हुआ मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। तो आप अपने मन को सन्मार्ग पर लाइए, सन्मार्ग पर चलाइए और संसार में सबके प्रति समता का भाव रखिए। सबके प्रति समता का भाव होना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, अब ये तो प्रहलाद जी को डरा धमका करके प्रहलाद जी को ही सुधारना चाहता था, अब प्रहलाद जी इसको ही सुधारने लगे हैं इसको समझाने लगे हैं। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूप डाकुओं पर विजय प्राप्त नहीं करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली हैं, वे मूर्ख हैं, वे हारे हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं जीता। जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया है, सब प्राणियों में वह समदर्शन करता है, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोध आदि शत्रु ये मिट जाते हैं। फिर उसके बाहर के शत्रु तो रहे ही कैसे, तब बाहर के शत्रु भी मिट जाए। जब भीतर से शत्रुता नष्ट हो जाती है ना, तो फिर बाहर के शत्रु नष्ट हो जाते। नहीं तो भैया, अगर भीतर ये काम क्रोध आदि विकार होंगे तो बाहर कोई ना कोई शत्रु आपका बन ही जाएगा। अब कितना भी चाहे तो भी बाहर कोई ना कोई शत्रु बन जाएगा। तो भीतर के जो शत्रु हैं उनको जीतना चाहिए, फिर बाहर तो कोई शत्रु है ही नहीं। जैसे ही ये बात प्रहलाद जी की सुनी, हिरण्याकश्यप ने बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा, अरे मंद बुद्धि, तेरे बहकने की अब हद हो गई। कोई कितना बहक सकता है, उसकी हद हो गई। यह बात स्पष्ट है कि अब तू किसी के समझाने से तो समझेगा नहीं। अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहता है वही ऐसी बिना सिर पैर की बात करता है। वो कह रहा है, वो बिना सिर पैर की बात वही करता है जो मरना चाहता है। यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः काशो यदि स सर्वत्र
तस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अरे अब आगे तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, तो मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बतलाता है, तो देखूं तो सही वह तेरा जगदीश्वर कहाँ है, कहाँ है वह तेरा जगदीश्वर। अब मैं तुझे मार डालने वाला हूँ, क्या वह तेरी रक्षा करेगा? श्री प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी वे मेरे प्रभु सब जगह हैं, और वे मेरी रक्षा करते आए हैं, करेंगे, आगे भी करेंगे। अच्छा क्या कहा, तू सर्वत्र है, तो इस खम्भे में क्यों नहीं दिखता, वह मुझे क्यों नहीं दिखता? तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी यदि मेरी नजर से देखेंगे तो वह आपको खम्भे में भी दिखेगा, मुझे तो दिखते हैं खम्भे में सब जगह है, इसलिए खम्भे में भी है। अच्छा खम्भे में भी दिखता है? बोले अच्छा तू इतनी डींग क्यों हाँक रहा है, मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ, देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां देता रहा, सताता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक ना सका, तब हाथ में खड़ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा, बड़े जोर से उस खम्भे को एक घूसा मारा। उस खम्भे में महाराज जैसे घूसा मारा, खम्भा फट गया, बड़ा भयंकर शब्द हुआ, ऐसा जान पड़ा मानो वह ब्रह्मांड फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची तो ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि संसार का प्रलय हो गया। अब महाराज हिरण्याकश्यप प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भैंसे कपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबरा गया। इतनी जोर का शब्द कैसे हुआ? भाई खम्भा फटे तो खम्भे में से कितनी आवाज आएगी, इतनी जोर से क्यों शब्द हुआ? वो महाराज घबरा गया और महाराज वह देखने लगा ये शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए भगवान सब जगह हैं। महाराज सभा के भीतर उसी खम्भे में बड़ा विचित्र रूप धारण करके भगवान श्री नारायण प्रकट हो गए। उनका वह रूप ना तो पूरा पूरा सिंह का ही था और ना मनुष्य का भी था। नीचे सिर से नीचे तो भगवान मनुष्य के जैसे हैं और सिर सिंह का है। ये न नर है न सिंह है, ये नरसिंह है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। प्रहलाद जी ने कहा था कि भगवान सर्वत्र हैं पिताजी, इस खम्भे में भी है, मेरी नजर से देखिए तो इस खम्भे में भी दिखाई देंगे। तो प्रहलाद जी की वाणी को सत्य करने के लिए और भगवान सब जगह विराजमान है, अधिव्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह विराजमान है। इस वेद वाक्य को भी सत्य करने के लिए भगवान ने खम्भे में से प्रकट होकर के अवतार ग्रहण किया। और ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था कि न तू पशु से मरेगा, न मनुष्य से मरेगा, न कोई देवता से मरेगा। तो भगवान ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए भी ऐसे अद्भुत रूप से प्रकट हुए हैं। ठाकुर जी ने बड़ा दिमाग लगाया कि ब्रह्मा जी ने ऐसे ऐसे वरदान इसको दे दिए, अब इसको कैसे मारा जाए। तो ठाकुर जी ने खूब महाराज खूब बुद्धिमानी से और समझदारी से हमारा ऐसा सुंदर अद्भुत रूप बनाया, ठाकुर जी नृसिंह बन गए। और भी उसने वरदान मांगे थे कि बोले मैं दिन में न मरूं, मैं रात में न मरूं। तो ठाकुर जी ने संध्या को उसको मारा, शाम के समय मारा। बोले ना अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, भगवान ने अपने नखों से मार दिया। न घर में मरूं न बाहर मरूं, बीच देहली पर ला करके मारा। न आकाश में मरूं न पाताल में मरूं, जमीन पर मरूं, भगवान ने अपने जंघाओं पर रखकर उसको मारा। महाराज 12 महीने में से किसी में न मरूं।
तो एक अलग महीना, नया महीना, 13वां महीना भगवान ने प्रकट किया, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। जो 3 साल में एक बार आता है ना, वो अधिक मास, वो 12 महीनों में नहीं है, अलग ही है, वो अधिक है जी। तो भगवान ने ऐसा अधिक मास प्रकट किया। महाराज, जिस समय हिरण्यकश्यप शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, अरे यह ना तो मनुष्य है ना पशु है, फिर यह नृसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है? ऐसा जीव हमने कभी सृष्टि में न देखा न सुना, ये कौन है? जिस समय हिरण्यकश्यप इस अधेड़ वन में लगा हुआ था, ठाकुर जी खम्भे में से महाराज बाहर निकल के आए और उसके सामने खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यंत भयावना था, तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। और महाराज ठाकुर जी के गर्दन के जो बाल हैं, सिंह का रूप, जो सिंह के जो बाल होते हैं ना गर्दन के ऊपर, वो हमारा इधर उधर लहरा रहे हैं। कराल दृष्टम करवाल चंचलम चुरांत जिव्यम भ्रकुटी मुखोल्वणम स्तब्धोर्ध्व कर्णम गिरिकंदराद्भुत व्यात्ताशनासम हनुभेद भीषणम। दाढ़ें बड़ी विकराल थी, तलवार की तरह लपलपाती हुई रेकी धार के समान तीखी जीभ थी, जीभ तलवार के समान थी। टेढ़ी भौहों से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर खड़े हुए थे। निश्चल माने हिल नहीं रहे थे, एकदम ऊपर की ओर खड़े थे, हिल नहीं रहे थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उसकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था, बहुत विशाल देह धारण करके भगवान प्रकट हुए। गर्दन कुछ नाटी थी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर में बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोए सारे शरीर पर चमक चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई। भगवान सैकड़ों भुजाएं धारण करके प्रकट हुए, जिनमें बड़े बड़े नख हैं, वे आयुध का काम कर रहे हैं। महाराज नृसिंह भगवान का दर्शन करके सब महाराज दैत्य दानव भाग गए, वो घबरा गए, ये कौन महाराज जानवर है, कौन आ गया यहाँ, सब भाग गए महाराज। और हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि हो न हो ये महामायामयी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से हो ही क्या सकता है। तो महाराज दैत्यराज सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नृसिंह भगवान के ऊपर टूट पड़ा, परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। हिरण्यकश्यप खो गया भगवान के भीतर। उसको भगवान का तेज इतना है कि हिरण्यकश्यप बिल्कुल उनके सामने टिकता ही नहीं। भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि वह समस्त शक्ति और तेज के आश्रय हैं। सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। तदनंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को जोर से घुमाकर उसने नृसिंह भगवान के ऊपर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, आपने कभी देखा हो शायद, जब गरुड़ जी सांप को पकड़ते हैं ना, गरुड़ का प्रिय भोजन है सर्प, तो सांप कभी उनको मिल जाता है तो थोड़ी देर उसके साथ खेलते हैं, और जब उनको लगता है कि अब इसको एकदम इसका स्वाद चख लिया जाए, तो उसकी गर्दन को मारा ऐसा पंजे से पकड़ते हैं, मारते हैं गरुड़ जी, और उसको फिर उसकी एक नहीं चलती, मारा जाता है। तो प्रहार करते समय जैसे गरुड़ सांप को पकड़ ले, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथ से निकल गया। जैसे पीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगल से सांप छूट जाता है, ऐसे निकल गया। और युधिष्ठिर जी उस समय सब के सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे।
और उनका स्वर्ग तो हिरण्यकश्यपु ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा भगवान के हाथ से वह छूट गया तब डर गए। हिरण्यकश्यप ने भी यह समझा कि नृसिंह ने मेरे बलवीर से डरकर मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया, लेकिन ठाकुर जी ने तो अपने आप ही उसको छोड़ा था। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। बड़े वेग से और नीचे ऊपर उछलकर और तलवार चला रहा था, पैंतरे बदल रहा था। और महाराज तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गई। फिर बड़े वेग से झपटकर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ ले। जिस हिरण्यकश्यप के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने उसकी हिरण्यकश्यप की सभा के दरवाजे में ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ जी महाविषधर सांप को चीर डालते। उस समय उनकी क्रोध भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो गए। हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से, हाथ के जो नख हैं, उनसे हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़ दिया, उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथ में शस्त्र लेकर भगवान के ऊपर प्रहार करने के लिए आए। फिर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से, लातों से, नख रूपी शस्त्रों से महाराज चारों ओर उनको खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। भगवान की हजारों भुजाएं हैं, तो हजारों भुजाओं से उन हजारों दैत्यों पर भगवान टूट पड़े, सबको मार डाला। आहा, युधिष्ठिर जी, उस समय भगवान ने सिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल, आकाश में जो बादल थे वे तितर बितर होने लगे और उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गया। सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिंगारने लगे। उनके गर्दन की बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय नृसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता। सारे दैत्य तो मारे गए, लेकिन फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ठाकुर जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का साहस नहीं हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। देवता देख तो रहे, लेकिन किसी का साहस नहीं कि भगवान की स्तुति करे। जैसे और अवतारों में भगवान जब किसी दैत्य को मारते हैं तो देवता आकर के भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना करते, प्रणाम करते, लेकिन अब की बार किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान बड़े क्रोधित हैं। उनका वह क्रोध में स्वरूप महाराज देखा नहीं जाता। सब भयभीत हैं, डरे हुए हैं। महाराज युधिष्ठिर जी, जब स्वर्ग की देवियों को समाचार मिला कि तीनों लोगों की सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकश्यप युद्ध में भगवान के हाथों मारा गया, उनके चेहरे आनंद के उल्लास से खिल उठे। उन्होंने बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा की। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं ने ढोल नगाड़े बजाए, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, लेकिन भगवान के पास कोई नहीं आ रहा था। अब महाराज सभी देवता आकाश में विराजमान हैं और वे धीरे धीरे उतर के आए। दूर से ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं, पास नहीं आते। प्रभु, ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति अद्भुत है, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। आपने
संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से आपने किया है, करते हैं, और आप लीला से ही सब काम करते हैं। प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शंकर जी ने भी स्तुति की, प्रभु आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है, जब कल्प का नाश होने वाला होता है, प्रलय होने वाली होती है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है, तो वह भी मारा जा चुका है। उसका पुत्र प्रहलाद आपकी शरण में आया है, तो अब आप क्रोध का त्याग कर दीजिए, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। इंद्र ने भी भगवान की, ऋषियों ने भी भगवान की, पितरों ने भी भगवान की, सिद्धों ने, विद्याधरों ने, नागों ने, मनु जी ने भगवान की स्तुति की, प्रजापतियों ने की, गंधर्वों ने की, महाराज सबने स्तुति करी, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को कहा कि हे देवी, आपके पतिदेव हैं और बड़े क्रोधित हैं, अब आप कृपा करके इनको शांत कीजिए। पति भले ही क्रोध में हो, लेकिन जब उनकी गृहिणी, उनकी अर्धांगिनी धर्म पत्नी थोड़े प्यार से, मधुर वचनों से, मीठी बोली से उनको शांत कराती है ना, तो उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो लक्ष्मी जी ने भी सोचा कि हाँ, हम तो भगवान को करा ही देंगे शांत। तो लक्ष्मी जी खूब सज धज कर श्रृंगार करके आई, और जैसे ही नृसिंह भगवान के पास आई, भगवान का स्वरूप देखकर डर गई और दौड़ी। महाराज बोले, हम ये इनको नहीं पहचानती, हमारे पति नहीं है। हमारे तो श्याम शरीर वाले, एकदम कमल के जैसे नेत्र वाले, कमल के जैसे मुख वाले, चतुर्भुजधारी नारायण हमारे स्वामी है। ये कहाँ किसके सामने लिया है तुम? बोले प्रभु ही है, इन्होंने ऐसा स्वरूप धारण किया। बोले ये जब ठीक अवस्था में आ जाए तब हमको बुलाना, हम इनको नहीं पहचानते। इतना इतना भयंकर स्वरूप है कि मैं तो बिल्कुल इनको देख नहीं पा रही हूँ। लक्ष्मी जी तो चली गई। अब क्या करें, भगवान कैसे शांत हो, बहुत क्रोध कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने धीरे से प्रहलाद जी से कहा कि बेटा, ये तुम्हारे कारण ही तुम्हारे पिता पर बहुत कुपित हुए हैं, अब तुम ही इनके पास जाकर इन्हें शांत करो। तुम्हारे कारण तो भगवान ने ऐसा अवतार लिया है। तो प्रहलाद जी को जाकर कहा। प्रहलाद जी ने कहा जो आज्ञा, और धीरे से भगवान के पास गए प्रहलाद जी, और महाराज पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए, हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों के पास ठाकुर प्रहलाद जी लौट गए। भगवान ने देखा कि मेरा प्रिय भक्त प्रहलाद प्रणाम कर रहा है, चरणों में पड़ा है। ठाकुर जी का सारा क्रोध महाराज न जाने कहाँ उड़ गया, और अब भगवान के हृदय में, नृसिंह भगवान के हृदय में दया भर गई, दया भर आई। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना कर कमल रख दिया। मूले पतितम समर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। दया से भरकर, कृपा से भरकर ठाकुर जी ने श्री प्रहलाद जी को उठाया और महाराज उनके मस्तक पर अपना कर कमल पधरा दिया। कैसा कर कमल, जो महाराज जो संसार के सब प्रकार के भयों से जो भयभीत हो रहे हैं, ऐसे जीवों को जो समस्त भयों से मुक्त करने वाला भगवान का कर कमल है। वह कर कमल भगवान ने प्रहलाद जी के सिर पर रख दिया। उत्थाप्य तशीष्ण दधात कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तथ धियां कृताभयं तधियां कृताभयं। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे कुचे अशुभ संस्कार झड़ गए। तत्काल उन्हें परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया।
उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया, हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी, नेत्रों से आनंद अश्रु झरने लगे। क्या कहना। जय हो। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय और निर्निमेष नयनों से भगवान को देख रहे हैं। भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठा लिया। छोटे से बालक हैं प्रहलाद जी, 5-7 वर्ष के हैं बस, और गोदी में बिठा लिया, अपनी जांग पर बिठा लिया। और महाराज जैसे गौ माता अपने बछड़े पर दुलार करती है, आपने देखा होगा, जीभ से चाट करके बछड़े को लाड़ करती है, तो ठाकुर जी भी महाराज अपनी जीभ से चाट कर श्री प्रहलाद जी पर दुलार कर रहे हैं। वाह, धन्य है। जय हो, जय हो। ठाकुर जी बहुत प्यार करते हैं अपने भक्तों को, कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं महाराज। भगवान लालायित रहते हैं प्यार करने के लिए, भक्तों के ऊपर दुलार करने के लिए। तो कभी ठाकुर जी ने गौ माता को देखा होगा कि गाय चाट करके दुलार करती है, तो ठाकुर जी के मन में आया कि मैं अपने भक्तों से प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन लगता है मुझसे भी ज्यादा प्यार गैया अपने बछड़े पर करती है। मैं जैसे गैया दुलार करती है जीव से चाट कर, ऐसे तो कभी मैंने किया ही नहीं। तो ठाकुर जी ने बोले गौ माता की तरह मैं भी प्यार करूंगा, तो इसलिए भगवान ने ऐसा स्वरूप बनाया और प्रहलाद जी को गाय की तरह जीभ से चाट कर ठाकुर जी लाड़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा पशु जो होते हैं वो महाराज, जितने भी पशु हैं वो जीभ से ही चाटते हैं अपने बच्चों को, और अपना अपना जो वात्सल्य है वो प्रकट करते हैं। तो आज भगवान का जो मुख है वो सिंह का है, तो आधे सिंह है आधे नर है, तो भगवान ने जीभ से चाट करके दुलार किया प्रहलाद जी के ऊपर। और प्रहलाद जी से कहा, बेटा तू, तेरे इतने सुकुमार कोमल अंग हैं और तेरे इन अंगों को, सुकुमार तेरे शरीर को इस दुष्ट हिरण्याकश्यप ने बहुत पीड़ा दी, बहुत तुझे सताया, तेरे ऊपर क्या क्या कष्ट आए, मेरे स्मरण में, मेरे भजन करने में तू लगा रहा, और इसने कोई सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तेरे जैसा भक्त पा करके आज मैं भी महाराज बड़ा गौरव की अनुभूति कर रहा हूँ। भगवान के जैसा स्वामी पा करके तो सब कृतार्थ होते ही हैं। ठाकुर जी को स्वामी के रूप में पा लिया, कृतार्थ हो गए। लेकिन महाराज प्रहलाद जी के जैसा भक्त मिल गया, ठाकुर जी भी बोले कि हम भी कृतार्थ हो गए, तुम्हारे जैसा भक्त। वाह क्या कहना। तो तुमने मेरे भजन को नहीं छोड़ा, कितने कितने कष्ट दिए, और बेटा तेरे ऊपर इतने संकट आए, इतने कष्ट आए, मैं थोड़ा सा आने में मुझे देर हो गई। तेरे ऊपर जब संकट आ रहे थे तभी मुझे आना था, लेकिन मुझे देर हो गई, तो अगर मुझे देर हुई है तो तू मुझे क्षमा करना है। वैसे तो देखो ठाकुर जी ने हर एक संकट से प्रहलाद जी को बचाया, भगवान ने बचाया, लेकिन फिर भी भगवान के हृदय में ऐसा प्रेम है कि वे कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा विलंब हुआ तुझे आने में, तेरी रक्षा करने में, तेरे पास आने में, इसके लिए मुझे क्षमा करना। तो प्रहलाद जी तो बड़े गदगद हो गए भगवान की वाणी को सुनकर, और आनंद में विभोर हो गए, नेत्रों से आनंद आंसू का जल बहने लगा, भाव समाधि में डूब गए। उन्होंने प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करी। श्री प्रहलाद जी ने स्तुति करी। प्रहलाद जी की यह स्तुति बड़ी है, तो विस्तार से तो हम कल चर्चा करेंगे। केवल 1-2 श्लोक कह करके फिर आज के सत्संग को हम यहीं संपन्न करेंगे। प्रहलाद जी की स्तुति जो भगवान की है, बहुत सुंदर स्तुति है, क्या कहना। प्रहलाद जी के जैसे भक्त, उनके मुख से एक एक वाक्य निकलता है, ऐसा लगता है अमृत बरस रहा है। तो उनकी स्तुति का भी हम आनंद लेंगे, वो कल विस्तार से करेंगे। आज थोड़ा 1-2 श्लोक कह करके प्रारंभ कर दें। बोलिए श्री नृसिंह भगवान की जय, श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। श्री प्रहलाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वे
लिखतान गतयो वचसां प्रवाहे नारादितुम पुरगुणे रघुनापि पिप्रुः किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और बड़े बड़े सिद्ध निरंतर महाराज सत्व गुण में उनकी बुद्धि स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। आप अभी उनसे संतुष्ट नहीं हुए। वे निरंतर सतोगुण में उनकी बुद्धि लगी रहती है, सात्विक प्रवृत्ति के हैं, निरंतर वे आपकी स्तुति करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, लेकिन आपके इतने गुण हैं, अपार गुण हैं महाराज, उनको गा गा करके वे धन्य, वे अभी उनको पूरा नहीं कर पाए और आपको संतुष्ट नहीं कर पाए। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं तो असुर हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? क्या मैं आपको संतुष्ट कर सकता हूँ अपनी वाणी के द्वारा, स्तुति के द्वारा? मैं क्या आपकी स्तुति करूं? नाथ सकल साधन में ही ना कीनी कृपा जान जन दीना। आपने मुझे दीनहीन जानकर मेरे ऊपर कृपा की है, लेकिन प्रभु आपने आज प्रकट होकर के मेरे लिए, मेरी रक्षा के लिए जो अवतार लिया है और मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है, इससे एक बात तो सिद्ध हो गई। क्या? कि प्रभु आप धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, महाराज इन सब गुणों से आप संतुष्ट नहीं होते। ये गुण जो है वो आपको संतुष्ट नहीं कर पाते, परंतु भक्ति से तो आप गजेंद्र के ऊपर, हाथी के ऊपर, जो पशु था उसके ऊपर भी संतुष्ट हो गए। तो लगता है केवल भक्ति ही आपको संतुष्ट, आपको प्रसन्न करने वाली है। ये जो गुण है ना, ये गुण जिनमें नहीं है वो भी भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रहलाद जी कह रहे मुझ में तो कोई गुण नहीं, मैं तो छोटा सा हूँ, न मुझ में बुद्धि है, न मुझ में विद्या है, न ओज है, न बल है, न कोई मेरा प्रभाव है, न कुलीनता है, न धन है। प्रभु आप मेरे ऊपर प्रसन्न हुए, मुझे दर्शन दिया, इसे लगता है आप केवल भक्ति से ही प्रसन्न हुए। विप्राद गुण युतादरविंद नाभ तदर्पित मनो वचने हितार्थ मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमल नाभ के चरण कमलों से विमुख हो, ध्यान दीजिए, किसी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ और उसमें ये 12 गुण हैं, ऊपर जो कहे गए हैं वो सारे गुण हैं, लेकिन यदि वह भगवान के चरणों से विमुख है तो प्रहलाद जी कह रहे हैं उससे तो वह चांडाल श्रेष्ठ है। चांडाल कहते हैं स्वपच को, भंगी को। वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं। वह चांडाल उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो भगवान के चरणों से विमुख है, क्योंकि वह चांडाल अपने कुल तक को पवित्र कर देता है भगवान के भजन से, सारे कुल को पवित्र कर, सारे कुल को तार देता है। और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर पाता। ये महाराज प्रहलाद जी की वाणी है। अब बताओ, लोग कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ तो ग्रंथों में तो बड़ी जात पात की बात की गई है, छुआछूत की बात, ऊंच नीच की बात की गई है, और जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं, जो उनको क्या कहते हैं, लोअर कास्ट हैं,
SC ST हैं, उनके प्रति तो बड़ा महाराज घृणा का भाव और बड़ा महाराज हीन भाव शास्त्रों में रखा गया है। बताओ ये महाराज इसलिए उनके मन में ऐसी बात आती है कि अभी उन्होंने सत्संग नहीं किया, भगवान की कथा नहीं सुनी, महापुरुषों के सानिध्य में कभी नहीं बैठे, इसलिए ऐसी बातें उनके मन में आती हैं। नहीं तो हमारे यहाँ तो ये वर्ण व्यवस्था तो केवल एक व्यवस्था ठीक से चले, संसार की व्यवस्था भगवान ने बनाई तो उसकी व्यवस्था ठीक से चलती रहे इसलिए बनाई, इसमें कोई बड़ा छोटे की बात नहीं। जीव जो है अपने गुणों से ही बड़प्पन को प्राप्त होता है। कोई ब्राह्मण भी यदि ठीक से न चले, अपने धर्म का पालन न करे, झूठ कपट बेईमानी सदाचार का नाश हो जाए और ऐसे दुर्गुणों में लिप्त हो जाए, तो उसको भी बताओ कोई ठीक कहेगा, कोई बड़ा कहेगा, श्रेष्ठ कहेगा, उसकी तो निंदा करेंगे। बड़ाई प्रशंसा तो उसी की होती है जो गुणवान है, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला है, उसी को सब लोग श्रेष्ठ कहते हैं, उसी की प्रशंसा होती है, उसी की बड़ाई होती है। हाँ, थोड़ी सी व्यवस्था के लिए कहा गया, ब्राह्मणों की महिमा कही गई विशेष रूप से, लेकिन कहीं दूसरे लोगों की निंदा नहीं की गई। ब्राह्मणों की महिमा तो कही गई लेकिन निंदा किसी की नहीं की गई। श्री प्रहलाद जी तो यहाँ कह रहे हैं, प्रहलाद जी जैसे भक्त कह रहे हैं कि भैया भगवान का भजन करे तो फिर चांडाल भी ठीक, और भगवान का भजन न करे तो फिर ब्राह्मण भी होने से क्या लाभ है। ऐसी महाराज बात श्री प्रहलाद जी ने कही कि भैया वह चांडाल तो अपने आप को पवित्र कर लेगा भगवान के भजन से, अपने कुल को भी पवित्र कर लेगा, लेकिन वह ब्राह्मण जो अपने मन में बड़प्पन का अभिमान तो रखता है लेकिन भजन नहीं करता, भगवान के चरणों से विमुख है, वो क्या अपने को पवित्र करेगा। तो आज बस इतना ही, यही आज अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। आगे और भी बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं स्तुति के, उनकी चर्चा हम यथा समय करेंगे। आज भगवान के चरणों में भगवान सिंह जैसे प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए, अवतरित हुए, उन्होंने रक्षा की, ऐसे हम सभी की भी भगवान रक्षा करें, हम सबके ऊपर कृपा करें, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में हम करते हुए और 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, फिर हम विराम करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय जय श्री राम। राधे श्याम। बोलिए जय महाराज जी जय। बोलिए संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज की जय। शत कोटि कोटि वंदन नमन प्रभु जी। नमन, शत नमन प्रभु जी।